బీజేపీ మేనిఫెస్టో విడుదల కార్యక్రమంలో రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है। संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए। पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए। दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए, और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए हैं। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए हैं। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है। उनमें से मुख्य मुद्दे ढूंढे गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर भी विचार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यह विषय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवर्ती सूची का है। इस विषय से जुड़ी कोई स्कीम चल रही है या नहीं, और इसका हमारे मित्र देशों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, यह भी सावधानी बरती गई है। सभी बातों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हुआ है। साथियों, हर विषय की 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद हमने विषयों को 24 ग्रुप्स में बांटा है, 24 ग्रुप्स में से बांटा है। इनमें से 10 सोशल ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, किसान, श्रम शक्ति, मछुआरे, एसएमईज, विश्वकर्मा, स्मॉल ट्रेडर, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन एवं सबका साथ सबका विकास, जिसमें समाज के अन्य पिछड़े व कमजोर वर्ग शामिल हैं। इसी तरह जीवन और गवर्नेंस के जुड़े मुद्दे के 14 सेक्टर में बांटा गया है इन्हें, और इनमें पहला है विश्व बंधु, जिसमें भारत के अन्य देशों के साथ संबंध की बात की गई है। फिर है सुरक्षित भारत, जिसमें भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय है। तीसरा है समृद्ध भारत। चौथा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। 5वां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। 6वां ईज ऑफ लिविंग। 7वां विरासत का विकास। 8वां है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। 9वां है स्वस्थ भारत। 10वां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 11वां है खेल का विकास। 12वां है सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना। 13वां है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और 14वां है सस्टेनेबल इंडिया, जहां पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारे संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है। मित्रों, आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। इसलिए मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारा संकल्प पत्र भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और मुझे पूरा विश्वास है जिन संकल्पों को हम यहां रख रहे हैं वह 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को जहां यह आकार भी देगा, वहीं यह विस्तार भी देगा, और उसे साकार करने में भी यह मददगार साबित होगा। साथियों, मैं यह भी आपको की जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस संकल्प पत्र को तैयार करने में अपनी प्रतिदिन की अत्यधिक व्यस्तताओं के बावजूद हम सबके साथ देर रात तक बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उनके पास बैठने के बाद और उनके विचारों सुनने के बाद मैं स्वयं इस नतीजे पर पहुंचा, कैसा होगा हमारा विकसित भारत, जहां इस संबंध में उनके अंदर पूरी स्पष्टता है, वहीं पर आत्मविश्वास है कि यह हासिल होकर रहेगा। साथियों, इस इलेक्शन कमेटी की कन्वीनर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और जितने भी हमारे इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के, उन सभी के योगदान की मैं सराहना करता हूं। और अंत में
मैं यह भी कहना चाहूंगा, साथ ही दिन रात सारे सुझावों को संकलित करना, अध्ययन करना और उसे संकल्प पत्र के रूप में तैयार करने में जो भूमिका हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने निभाई है, उसकी भी मैं विशेष रूप से मैं सराहना करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं।